जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। हेलो दोस्तों, आज है 28 सितंबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि में 7वां दिन मां कालरात्रि का होता है। देवी कालरात्रि जी को गुड़ से बनी हुई चीजें पसंद है और ऐसी मान्यता है कि 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है। माता रानी को आज आप गुड़ और गुड़ से बनी चीजें प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करने से साधक के जीवन की जो सारी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं, भय भी दूर होता है। चलिए अब खबरों की और शुरुआत में आप पहली बड़ी खबर देखिए। तमिलनाडु के करूर जिले में एक्टर विजय की रैली में बड़ी भगदड़ मच गई। 36 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तमिलनाडु के करूर जिले में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से 36 लोगों ने जाने गंवा दी है। रैली के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। तमिलगा वेट्री कसगम के नेता और एक्टर विजय ने इस रैली का आयोजन किया था। हताहत होने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना में 36 लोगों की मौत की पुष्टि की है और प्रत्येक शोक संतप्त परिवार को 10-10 लाख रुपए और आईसीआर में भर्ती लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही इस त्रासदी की जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद ही दुखद है और मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हादसे के तुरंत बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी कहा कि करूर से आ रही खबर चिंताजनक है। भीड़ में फंसने से कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हो गई। कई लोग और कार्यकर्ता बेहोश होने लगे। हालात बिगड़ते देख विजय ने भाषण को रोक दिया और लोगों से शांति की अपील की और इसके बाद वे भाषण छोड़कर निकल गए। दरअसल विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी। प्रशासन को 50,000 लोगों के जुटने का अनुमान था, लेकिन वहाँ बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग एकत्र हो गए थे। ये अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ का हुजूम नजर आ रहा है। वहीं विजय ने भी करूर में हुई इस दुखद घटना पर अपना पहला बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि उनका दिल इस हादसे से टूट गया है। उन्होंने घायलों के लिए प्रार्थना भी की है। भगदड़ के बाद टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय ने संवेदना जताई है और कहा कि मैं घटना से दुखी हूँ, मेरा दिल टूट गया है, मेरा दिल रो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं करूर में जान गंवाने वाले अपने प्यारे भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने 45 नेताओं को मैदान में उतारा है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई बैठक में इन्हें बूथ से लोकसभा क्षेत्र तक नेटवर्क मजबूत करने का जिम्मा सौंपा गया है। ये नेता अलग अलग राज्यों से आकर बिहार में चुनावी समीकरण बदलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इन सभी नेताओं को 6-6 विधानसभा का जिम्मा दिया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। लद्दाख डीजीपी ने कहा कि वांगचुक का पाकिस्तानी कनेक्शन। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाने के बाद पुलिस अब उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंधों की जांच करेगी। लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को बताया कि हमने कुछ दिन पहले पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव पीआईओ के एक सदस्य को पकड़ा था और वे वांगचुक से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। और यही नहीं, वांगचुक पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के एक इवेंट कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इसके अलावा वे बांग्लादेश भी जा चुके हैं। उधर हिंसा को लेकर डीजीपी ने कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की है, नहीं तो पूरा लेह जल जाता। आपको बताएं, लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई थी और 80 घायल हो गए थे, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब तक इस मामले में 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेह में 3 दिन कर्फ्यू के बाद शनिवार दोपहर को 4 घंटे के लिए थोड़ी ढील दी गई। वांगचुक को शुक्रवार दोपहर पुलिस ने उनके गांव से गिरफ्तार किया था और उन्हें एयरलिफ्ट कर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया है, जिसके तहत लंबे समय तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
किया। उन्होंने संबोधन में आतंकवाद, पाकिस्तान, वैश्विक सुरक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे मुद्दों पर भारत का रुख पेश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, बरेली में इंटरनेट सुविधाएं बंद की गई, तौकीर रजा गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौलाना भूल गया किसका शासन है, ऐसा सबक सिखाएंगे, पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएगी। यूपी के बरेली में जुम्मे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शनिवार शाम को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। साथ ही हिंसा को लेकर जांच टीम भी बनाई गई है। जांच टीम को 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी है। वहीं मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौलाना को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएगी। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा के अपील पर ही भीड़ सड़क पर उतर आई थी। पुलिस ने रोका तो पथराव कर दिया था और इसके बाद पुलिस ने फिर दौड़ा कर पीटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा वेंटिलेटर पर है। हिमाचल प्रदेश में सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई, हार्ट अटैक भी आया। मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हिमाचल प्रदेश की बद्दी में एक्सीडेंट हो गया और उन्हें गंभीर घायल हालत में मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जवंदा हिमाचल में बाइक पर बद्दी से शिमला जा रहे थे और इसी दौरान बाइक चलाते वक्त वह सड़क पर गिर गए। बताया जा रहा कि उनके सिर और रीढ़ की हड्डी पर गंभीर चोट आई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं कपिल शर्मा को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बंगाल से पकड़ा। गोल्डी बरार ग्रुप का मेंबर बताकर 1 करोड़ रुपए मांगे थे। वहीं आप देखिए, अमेरिकी H-1B वीजा महंगा, कनाडा इसमें अपना फायदा देख रहा है। वहीं दुनिया भर के पेशेवरों को कनाडा बुलाने की तैयारी भी हो रही है। पीएम कार्नी ने कहा कि जल्द ही पॉलिसी लाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है और इस वजह से कई स्किल्ड वर्कर्स का वहां जाना मुश्किल हो गया है और कनाडा अब इस हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। संसद की स्थायी समितियों का कार्यकाल बढ़ेगा, बिलों की अधिक गहराई से पड़ताल होगी। संसद की स्थायी समितियों के कार्यकाल को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने की तैयारी चल रही है। सांसदों की लंबे समय से ये मांग थी कि समितियों का छोटा कार्यकाल काम में निरंतरता और गुणवत्तापूर्ण छानबीन में बाधा डालता है। तो अब ऐसे में संसद की स्थायी समितियों के कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। लंबे समय से इसकी मांग भी हो रही थी। साथ ही आप देखिए, भारत में हाइड्रोजन हाईवे के ट्रायल का शुभारंभ हुआ है। नितिन गडकरी ने बड़ी बात कही। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले हाइड्रोजन हाईवे के ट्रायल का शुभारंभ किया, जिससे देश की हाइड्रोजन ईंधन की पहल को गति मिलेगी। ये परीक्षण 2 वर्षों तक चलेंगे और इसमें फरीदाबाद, साहिबाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा जैसे प्रमुख मार्ग भी शामिल होंगे। भारत में सुदूर स्वच्छ गतिशीलता के लिए 2 साल तक ट्रायल चलेगा और ट्रायल में फरीदाबाद, साहिबाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा जैसे मार्ग शामिल किए गए। इन परीक्षणों के लिए 9 हाइड्रोजन ईंधन भरने के स्टेशनों की स्थापना भी की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, भारत के आधार जैसा सिस्टम लाएगा ब्रिटेन। पीएम कीर स्टारमर ने बड़ी घोषणा की है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के आधार कार्ड से प्रेरणा लेते हुए ब्रिटेन में भी एक मुफ्त डिजिटल आईडी योजना शुरू करने की घोषणा की है। वह आपको बताएं, हमारे देश में सरकार जल्द ही लॉन्च करेगी नया आधार ऐप। उदय का नया ई आधार ऐप लॉन्च होने जा रहा है और इसमें AI, फेस आईडी और QR कोड वेरिफिकेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी। यूजर्स नए ऐप से कई पर्सनल डिटेल ऑनलाइन अपडेट भी कर पाएंगे, जिनके लिए अभी उन्हें आधार सेवा केंद्र पर जाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को BSNL का 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। BSNL 4G अब देश भर के 98,000 लोकेशन पर रोल आउट हो गया है और ये नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर तैयार हुआ है और इस सर्विस के लॉन्च होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लेस हो गए। बड़ी खबर आप देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग ने 4 दिनों में 21 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक मूल्य की ड्रग्स, विदेशी मुद्रा और सोना जब्त कर तस्करों की कमर तोड़ दी है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 21 करोड़ 80 लाख रुपए के लगभग तस्करी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। 21 से 24 सितंबर के बीच का यह आंकड़ा है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, भारत और पाकिस्तान पहली बार एशिया कप के 41 साल के इतिहास में फाइनल में आमने सामने हो रहे हैं। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में सभी मैच जीते हैं और पाकिस्तान को 2 बार हराया है। एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज रविवार 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा और ये इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच तीसरी और आखिरी भिड़ंत होगी। वैसे दोस्तों, एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने हो रहे हैं, जिससे मुकाबले में अब अतिरिक्त रोमांच भी जुड़ गया है। टीम इंडिया ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और उसने अपने सभी 6 मैच जीते हैं। तो आज टीम इंडिया की शानदार विजय के लिए एक लाइक यहाँ पर जरूर बनता है। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा इंडिया जीतेगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। सरकार की अपील, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जाएं। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 29 सितंबर तक कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और विदर्भ के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही मुंबई में भी रविवार को भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमला मंदिर देश का पहला एआई मंदिर बनने जा रहा है और यहाँ भीड़ को मैनेज करने में भी मदद मिलेगी, मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था सफलता के नए आयाम गढ़ रही है और उन्होंने ये बातें तब कही जब वो अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, लाडली बहनों का पैसा डकारने वाले 8000 सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन। हैरानी की बात है ये दोस्तों की हजारों सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी नियम तोड़कर इस योजना का लाभ उठाते पाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऐसे लाभार्थियों की संख्या 8000 से अधिक है जो सरकारी नौकरी में होते हुए फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वित्त विभाग ने अब इन सभी से करीब 15 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं। ये रकम संबंधित कर्मचारियों के वेतन या पेंशन से किस्तों में या एक मुश्त काटी जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, बैंकों को 15 दिन में करना होगा क्लेम सेटलमेंट, नहीं तो मृतक के नॉमिनी को मुआवजा देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों को रिवाइज कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अपने मृतक ग्राहक के बैंक अकाउंट या लॉकर के क्लेम को 15 दिन के अंदर अंदर सेटल करना होगा और अगर इसमें देरी हुई तो फिर नॉमिनी को मुआवजा देना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक के नए गाइडलाइन से बैंकों के अलग अलग सेटलमेंट के जो नियम है वो एक हो जाएंगे। कस्टमर के क्लेम का निपटारा आसानी से होगा। ये नया नियम देश के सभी बैंकों को 31 मार्च 2026 से पहले लागू करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भविष्य किसी ने नहीं देखा है लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर भविष्य में क्या होने जा रहा है। लोग भविष्यवाणियों को लेकर हमेशा उत्सुक भी रहते हैं, लेकिन आपको बताएं कि बुल्गारिया की मशहूर रहस्यवादी बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियां भी डराती हैं। कहा जाता है कि बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां हैं वो अक्सर सही साबित होती हैं, इसलिए अगर उन्होंने खूनी या हिंसक भविष्य को लेकर कोई भविष्यवाणी की है तो उस पर ध्यान दिया जाता है और उन्होंने ठीक यही किया है। साल 2026 में तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की है। वेंगा की सबसे सनसनीखेज भविष्यवाणियों में से एक तीसरे विश्व युद्ध को लेकर है। समझा जाता है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2026 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। उनका मानना था कि वैश्विक ताकतों के बीच तनाव बढ़ता जाएगा, ताइवान पर चीनी कब्जे की हर कोशिश होगी। 2026 में ही रूस और अमेरिका के बीच सीधा टकराव होगा और फिर शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। तो ये भविष्यवाणियां भी काफी मशहूर हैं। इसके अलावा आप देखिए, रायबरेली के जज की बेटी समेत 5 दोस्तों की जान चली गई। यूपी की थार का हरियाणा में एक्सीडेंट हो गया, 100 की स्पीड में डिवाइडर से टकराई। बड़ी खबर आप देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने शनिवार 27 सितंबर को कहा कि पंजाब के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज सीधे ही किसानों के खातों में भेजा जाएगा। इधर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को BMW कार हादसे के मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर को 14 दिन की जमानत दी है। गगनप्रीत को अब 11 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना होगा। ये घटना 14 सितंबर को रात में हुई थी और इस हादसे में वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अफसर नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को टक्कर लगी थी। हादसे में नवजोत की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर घायल हो गई थी। साथ ही आप देखिए, 11 साल के स्टूडेंट की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा कि CM श्री स्कूलों में एंट्रेंस एग्जाम शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है, लॉटरी से एडमिशन मिले। दरअसल 11 साल के जन्मेश सागर ने CM श्री स्कूलों में एंट्रेंस एग्जाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्टूडेंट का कहना है कि CM श्री स्कूलों में कक्षा 6, 7 और 8 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करने की दिल्ली सरकार की नीति गलत है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, अलर्ट करने वाली है। 50% से ज्यादा भारतीय महिलाओं में विटामिन D की कमी और ऐसे में गंभीर रोगों का खतरा बढ़ सकता है। बड़ी खबर आ रही है, ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म एक्सचेंजर ने पिछले 3 महीनों में दुनिया भर में 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की है। टेक्नोलॉजी जानकारों का यह मानना है कि तेजी से बढ़ रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मांग और कॉर्पोरेट सेक्टर में सुस्ती इसकी बड़ी वजह है। मेटा ने लॉन्च किया वाइब्स और AI से बने शॉर्ट वीडियो का नया फीड। टिकटॉक और रील की सफलता को देखते हुए सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेटा कंपनी ने एक नया अनुभव पेश किया है। कंपनी ने अपने AI ऐप और मेटा AI पर वाइब्स नाम का एक नया फीड लॉन्च किया है, जिसमें यूजर के शॉर्ट फॉर्म AI जनरेटेड वीडियो बना पाएंगे और शेयर भी कर पाएंगे। Xiaomi ने चीन में अपनी नई 17 सीरीज लॉन्च कर दी है। 2 डिस्प्ले और दुनिया से सबसे फास्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ Xiaomi का नया फोन लॉन्च हो गया है। वहीं आप देखिए, ChatGPT बनाएगा आपको सुपर हीरो लुक। जी हाँ, OpenAI ने ChatGPT में एक नया क्रिएटिव फीचर लॉन्च किया है जो आपको अपना सुपर हीरो लुक बनाने की सुविधा देता है और इस फीचर का नाम है AI एक्शन पोर्ट्रेट इमेजेस। CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नमूने के प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। तैयारी करने में मदद मिलेगी। बिहार में NCC कैडेट के लिए गुड न्यूज आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर NCC कैडेटों को शिविरों में आने जाने के लिए 3rd AC में यात्रा की स्वीकृति दी गई है। इधर बिहार में अनुकंपा पर क्लर्क नियुक्ति में 45% की अंकों की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। विद्यालय लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए इंटरमीडिएट में 45% अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। ये बदलाव अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों के लिए किया गया है। दिल्ली के पटाखा उद्योग के लिए उम्मीदें जगी हैं। अब 8 अक्टूबर के निर्णय पर निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली के पटाखा व्यवसायियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब एक नई उम्मीद मिलती नजर आ रही है। नियमों के तहत पटाखा निर्माण की अनुमति मिलने से व्यवसाय में गति आने की संभावना है, लेकिन भंडारण और बिक्री पर रोक अभी भी जारी है। चीन में भूकंप के तेज झटके लगे, कई घरों में दरारें आ गई हैं। उत्तर पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में शनिवार को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया और इस भूकंप के कारण 100 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई। 8 घर तो पूरी तरह से धराशायी हो गए। हालांकि इस आपदा में 7 लोग घायल भी हुए हैं। इधर आप देखिए गुड न्यूज, जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए 5061 घरों के निर्माण को मंजूरी मिली है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से बेघर हुए परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5061 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से राहत 21वीं किस्त जारी हुई। रेलवे कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर आ रही है। नई तबादला पॉलिसी को लेकर अपडेट आया है। उत्तर रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के कर्मचारियों के लिए तबादला पॉलिसी में राहत देने के आदेश जारी किए हैं। कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के कर्मचारी 31 अक्टूबर 2025 तक अपना मंडल बदलवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद और जम्मू मंडल के कमांडेंट को आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही आप देखिए तमिलनाडु डेल्टा के किसान भारी बारिश से धान की नमी बढ़ने पर संकट में है और जल्दी उनको राहत मिलने की उम्मीद है। डीए को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। उड़ीसा सरकार ने अक्टूबर 2024 में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया था। फिलहाल उड़ीसा सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह बड़ी घोषणा की है। महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और इस ताजा बढ़ोतरी से अब उड़ीसा के पीएसयू कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाला है। साथ ही आप देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी खबर। दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी बड़ा तोहफा देने के बारे में अपडेट दिया है। सरकार इन सभी को 2-2 हजार रुपए देगी और ये राशि जल्द ही इनके बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर महीने 1500 के साथ अब ब्याज मुक्त लोन की सुविधा भी। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की लाभार्थियों को अब 10,000 से 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। अब इस नए ब्याज मुक्त लोन से महिलाओं के लिए रोजगार और स्वावलंबन के नए रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के बाद महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये एक और बड़ा ऐलान किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुंबई बैंक के सहयोग से उन महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन योजना शुरू की है जो इस योजना की लाभार्थी हैं और ये माताएं बहनें महिलाएं अपने छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन ले सकती हैं और इस सुविधा के तहत महिलाएं चाहे तो अकेले लोन ले सकती हैं या फिर 2 से 10 सदस्यों का एक समूह बनाकर भी लोन ले सकती हैं। नेपाल में खाद्यान्न के दाम आसमान पर चल रहे हैं। एक सप्ताह में वहाँ सब्जियों के दामों में 71% का इजाफा हो गया है। नेपाल में जेएनजी आंदोलन के बाद हालात अभी सुधर नहीं पाए हैं। भूस्खलन और सीमाई समस्याओं के कारण वहाँ हरी सब्जियों की कीमतें आसमान पर चढ़ गई हैं।